हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैब टेक्नीशियन क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम ये रेटिकुलोसाइट्स के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज दिस रेटिकुलोसाइट? साइट मतलब सेल एंड रेटिकुलो मतलब एक रेटिकुलिन लाइक नेटवर्क, एक मेश लाइक, एक नेट लाइक नेटवर्क जो रहता है। सो जो सेल्स ऐसे रेटिकुलिन या एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, हम उनको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। तो बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स आर नथिंग बट they are baby RBCs या immature form of RBC. And what is this reticulin? This reticulin is nothing but it is a ribonucleic acid का remnant है, जो RNA के remnant है, that is called as reticulin. You can see that how the network is there. So this is the fine network of remaining RNA or ribosomal nucleic acid. So in the electron microscopy you can see the fold. ये fold ऐसे दिखता है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखोगे ये रेटिकुलोसाइट्स को। So you should remember ये जो रेटिकुलोसाइट है इसका लाइफ स्पैन है 3 days। 3 days ये जिंदा रहता है, मतलब दिस विल बी टेकिंग 2 days। बोन मैरो में ये 2 days लेता है एंड वो पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड में 1 दिन रहता है। तो 1 दिन रहने के बाद ये मैच्योर होके इट विल बिकम द आरबीसी। तो इसका लाइफ स्पैन है 3 days. So in the bone marrow 2 days and in the peripheral blood it will be 1 day. So why do we require a reticulocyte count? First one to identify ये कौन सा टाइप ऑफ अनीमिया है, ये हाइपो है या हाइपर प्रोलिफरेटिव अनीमिया है, ये पता करने के लिए वी विल रिक्वायर रेटिकुलोसाइट काउंट। इसका मतलब क्या है? सपोज ये जो बोन है, अगर इसके अंदर जो बोन मैरो है, इज इट एबल टू प्रोड्यूस वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस करने का काबिल है क्या? तो वो होगा एडिक्वेट, मतलब प्रोलिफरेटिव बोन मैरो। अगर इट इज नॉट केपेबल, वो केपेबल नहीं है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड एज हाइपोप्रोलिफरेटिव। हाइपो मीन्स less, proliferation means production. So if in cases of iron deficiency anemia, in cases of megaloblastic anemia, there will be less of reticulocytes. And in case of hemolytic anemia में क्या हो जाता है? Production will be more, proliferation will be more. So we can make out whether it is a hypoproliferative anemia or hyperproliferative anemia है, वो पता करने के लिए we can do the reticulocyte count. Secondly, as response to a specific therapy, अगर आयरन दिया है पेशेंट को, B12 दिया है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? अगर रेटिकुलोसाइट ज्यादा आ रहे हैं तो वी कैन नो दैट इट इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। थर्ड है मैरो, बोन मैरो अगर रिकवर हो रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन हो या कीमोथेरेपी के बाद, तो अगर मैरो का रिस्पॉन्स अच्छा है, ये देखने के लिए ऑल्सो वी विल डू अ रेटिकुलोसाइट काउंट। तो अगर रेटिकुलोसाइट काउंट आता है तो वी विल नो दैट यस पेशेंट ये मैरो रिकवर हो रहा है, रिस्पॉन्ड हो रहा है। पेशेंट को एरिथ्रोपोएटिन दिया है, अगर रेटिकुलोसाइट उसके बाद ज्यादा होते हैं तो हमको पता चलेगा हाँ ये पेशेंट एरिथ्रोपोएटिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो to know all these things we require reticulocyte count. So anemia is classified into hyperproliferative and hypoproliferative. Hypo means less, proliferation बढ़ना। So in case of iron deficiency anemia, vitamin B12 deficiency anemia, bone marrow उतना प्रोलिफरेशन नहीं होता है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया, wherein the reticulocyte count is usually less and you have hyperproliferative, अगर ब्लीडिंग है, हीमोलाइसिस है, ब्लड सेल्स आर गेटिंग डैमेज, दे आर ब्रोकन, तो तभी हाई रेटिकुलोसाइट काउंट आता है, दैट इज हाइपरप्रोलिफरेटिव अनीमिया। रेटिकुलोसाइट को हम कैसे काउंट करते हैं? वन इज मैनुअल मेथड एंड वन
ऑन दिस ऑटोमेटेड मेथड। मैनुअल मेथड में हम आइदर ये सुप्रावाइटल डाई या फ्लोरोसेंट डाई डाल के अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। एंड वेरिन इन केस ऑफ एन ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स में, जैसे सेल काउंटर हो, फ्लो साइटोमीटर हो, तो हम उसको आरएनए को स्टेन करते हैं स्पेशलाइज्ड डाई से, एंड अकॉर्डिंगली वी विल मेक आउट कि ये राइबोसोमल आरएनए है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दिस मेथड इज बेटर क्योंकि एक तो ये एक्यूरेट रहता है, एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ आरबी रेटिकुलोसाइट को ये काउंट करता है। सो दिस ऑटोमेटेड मेथड ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटिंग इज मच बेटर देन मैनुअल मेथड। सो रेफरेंस रेंज क्या होना चाहिए? सो एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में रेटिकुलोसाइट काउंट शुड बी बिटवीन 0.5 to 2.5%, मैक्सिमम इज 3%, सो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एट बर्थ के टाइम में या कॉर्ड ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में आप देखोगे तो उसका काउंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि दैट टाइम द प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट अदरवाइज द नॉर्मल काउंट इज बिटवीन 0.5 to 2.5%. There is something called as the corrected reticulocyte count. So ये corrected रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? वी हैव टू डू द करेक्शन। करेक्शन किसमें करना है? अगर पेशेंट अनीमिक है तो हमको उसका रेटिकुलोसाइट काउंट वैसे ही हम नहीं दे सकते हैं, हमको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेक्शन करेंगे हम लोग? देखिए, अगर करेक्टेड रेटिकुलोसाइट को हम कैसे करेंगे? पहले आप रेटिकुलोसाइट को काउंट करेंगे तो वो एक परसेंटेज में आएगा। 100 को आपको कितने भी जो भी परसेंटेज आता है, वो रेटिकुलोसाइट काउंट को पेशेंट का हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय एवरेज नॉर्मल हेमाटोक्रिट, there is something called as reticulocyte production index। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको बताता है कि कौन से टाइप ऑफ एनीमिया हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपका वो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट आया था, वो ही फॉर्मूला है, रेटिकुलोसाइट परसेंटेज हेमाटोक्रिट पेशेंट का एंड the normal hematocrit divided by maturation time in the peripheral blood। मैंने बोला था ये maturation time normally में कितना रहता है? 1 दिन रहता है when the hematocrit is more than 40। अगर hematocrit is 30 to 39, the maturation time will be around 1.5। around 20 to 29 है तो maturation time will be 2 days, and if the hematocrit is less than 20%, the maturation time will be अराउंड 2.5 days। सो ये टाइम को हमको इधर लगाना पड़ेगा। सो अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे एंड रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स अगर मोर देन 3 आता है या मोर देन 2.5 आता है तो क्या बोल सकते हैं? ये नॉर्मल मैरो है, नॉर्मली ये प्रोडक्शन कर रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। और अगर हमने रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स हमारा लेस देन 2 आया तो हमको ये दिखाएगा कि मैरो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मैरो रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैरो डिमांड तो है पर मैरो सप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये हमको ये रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स से पता चलेगा। सो रिमेंबर कि ये जो रेटिकुलोसाइट्स है ये है बेबी आरबीसी, ये इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसीज है। और हमको ये क्या बताते हैं? हमारा मैरो का, बोन मैरो का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर अनीमिया है, हमको डिमांड है, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या हमारा मैरो रिस्पॉन्ड करेगा? तो मैरो रिस्पॉन्स को देखने के लिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट को काउंट करते हैं। तो जब भी एनीमिया होता है तो हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमको और आरबीसीज चाहिए होते हैं। द डिमांड इज मोर, द बोन मैरो वो सप्लाई कर पाएगा कि नहीं ये बताएगा आपका रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर मैरो सप्लाई करने का काबिल है तो इट विल प्रोड्यूस मोर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। ये रेटिकुलोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 3 days। ये 2 दिन बोन मैरो में रहेगा, जैसे ही पेरिफेरल ब्लड में आएगा 1 दिन रहेगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर इट विल बिकम अ मैच्योर आरबीसीज। नॉर्मल रेंज रहेगा इसका 0.5 to 2.5%, मैक्सिमम 3%। एंड जब अनीमिया रहता है तो हमको जो भी रेटिक काउंट आता है हम वैसे ही नहीं दे सकते हैं,
हमको उसको करेक्शन करके देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। एंड उसके लिए हमको हिमेटोक्रिट, पेशेंट का हिमेटोक्रिट चाहिए एंड नॉर्मल हिमेटोक्रिट चाहिए। एंड रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको बताएगा कि मैरो का सप्लाई का कैपेसिटी कितना है। तो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स द मैच्योरेशन टाइम। तो उस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ फ्यू कॉसेस जहां पे रेटिकुलोसाइटोसिस, बहुत से रेटिकुलोसाइट्स हमको देखने को मिलेंगे, वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। जब ब्लड सेल्स ब्रेक हो जाते हैं तो वी विल सी दैट रेटिकुलोसाइट्स विल बी मोर, द बोन मैरो ज्यादा से ज्यादा तभी ये रेटिकुलोसाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो सप्लाई ज्यादा करने लगेगा, क्योंकि बाहर से वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया कैन बी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, या आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स के हो, सिकल सेल डिसीजेस में हो, या कोई एंजाइम डिफेक्ट से हो, या कोई टॉक्सिन्स एक्सपोजर से हो। सो ये सभी कारण है हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए। अगर हेमरेज हो गया, ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, तभी भी हम वी विल सी लॉट ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन द पेरिफेरल स्मीयर। जब हम अनीमिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो जब मैरो रिस्पॉन्ड होता है तो इट विल प्रोड्यूस मोर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। ओके, एंड इन प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी में, जब छोटे रहते हैं बच्चे, तो दैट टाइम ऑल्सो ये सप्लाई के लिए, ज्यादा सप्लाई करवाने के लिए हमारा बोन मैरो ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज रेटिकुलोसाइटोपिनिया, मतलब कम कब हो जाएगा रेटिकुलोसाइट्स? whenever there is a decrease in the प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी, जब ये मैरो को सप्लाई करने की काबिलियत नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन नहीं है, वो अपना प्रोलिफरेशन नहीं कर सकता, तो उसमें कम हो सकता है। अप्लास्टिक अनीमिया, सो देर इज एप्लाजिया, मतलब देर इज नो डेवलपमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज अप्लास्टिक एनीमिया। रेडिएशन दे दिया है बोन मैरो को, सब वहां पे जब रेडिएशन देंगे तो सेल्स डेथ हो जाएंगे, तो दैट टाइम इट कैन नॉट प्रोड्यूस, सो देर इज इन रेडिएशन थेरेपी। अनट्रीटेड पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी है, तो वो सेल्स मैच्योर नहीं हो सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते नए सेल्स को। एंड अगर कोई ट्यूमर है, कैंसर है इन बोन मैरो, दैट टाइम ऑल्सो इट कैनॉट प्रोड्यूस न्यू सेल्स। सो ऑल दीज आर द कंडीशंस लीडिंग टू reticulocytopenia. So that's all about a reticulocyte count. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.